हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो थंबनेल से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने का सोच रहे हो इन फ्यूचर, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए और अपने दिमाग में रख के ही एडमिशन लेना चाहिए। तो पॉइंट वाइज अगेन हम डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ पे आता है, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो फीस। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फीस के वजह से ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं रादर देन ऑफलाइन एमबीए और रेगुलर एमबीए, राइट। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो वन ऑफ द रीजन फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट इज फीस। ठीक है, फीस को वो लोग कंसिडर करते हैं। कुछ स्टूडेंट ये भी कंसिडर करते हैं कि अगर वो वर्किंग प्रोफेशन है तो रेगुलर नहीं अटेंड कर सकते। तो फीस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि आपको देखना चाहिए हमेशा कि फीस कितनी लग रही है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको बहुत कम फीस में भी जो कि आपको एडमिशन दिलवा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फीस तो लेंगे बट बेटर यूनिवर्सिटीज़ होंगे विथ बेटर अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग। तो हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे। बट अभी फीस के बारे में मैं बस इतना बताऊं कि अगर किसी की फीस 90,000 से लेकर के आपकी अगर जाती है लगभग 2 लाख तक, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज को आप कंसिडर कर सकते हो। अगर 2.5 लाख से ऊपर कोई फीस जा रही है तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा आप देख लो, बिकॉज 2.5 लाख फॉर ऑनलाइन एमबीए इज नॉट वर्थ इट। अभी इज एटलीस्ट 2024 या 2025 में तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग कंसिडर कर भी रहे हो तो वैसी यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करो जो टिल 2,10,000 2,20,000 तक मैक्स जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाए। जैसे अगर आप गुड यूनिवर्सिटीज़ मेरे से सजेशन लोगे तो मेरे हिसाब से आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, आप डीपीयू ऑनलाइन एमबीए पुणे तो आप कर ही सकते हो क्योंकि मैं खुद उसमें एनरोल्ड हूँ। सेकेंडली आप कर सकते हो एमिटी में अगर आप चाहो तो। उसके अलावा आप कर सकते हो NMIMS में कर सकते हो। तो ये सारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मणिपाल है एक, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है बट ये आपको काफ़ी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव टू वो सारे जो आपको बस कम फीस में पढ़ा रहे हैं। तो देखो, कम फीस में जो आपको पढ़ाएंगे उनका वन ऑफ द रीज़न ये होता है बिकॉज वो जस्ट आपको डिग्री देंगे। उस कम फीस में वो आपको सिर्फ डिग्री देंगे, बट उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ जिनका मैंने अभी जो नाम लिया, ये सारे आपको डिग्रीज के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, राइट। जैसे मैं खुद डीपीयू में हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें वो हमें और बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक एडेक्स के कोर्सेज देते हैं या फिर आपको दुबई टूर वगैरह देते हैं, तो ये सारी चीज़ें देते हैं वो। ठीक है, तो आप फीस तो कंसिडर कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंडली आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ को कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, कि क्या वो कभी कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर सको आपस में, जिससे कि आप लोग आपस में बात कर सको। या फिर हम नेटवर्किंग को उस साइड पे अगर दूसरे तरह से सोचे तो क्या वो आपको फैकल्टी से इंटरेक्ट करने का मौका प्रोवाइड करते हैं वो सारे प्रोग्राम्स या यूनिवर्सिटीज़। या अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से पूछो, आपका एक सेशन हो जिसमें वो आपके डाउट्स को क्लियर करें। जो जितने भी डाउट्स हैं उनका आप लिस्ट बना लो, फिर एक सेशन में आप पूछो तो कि क्या ये सारी चीज़ें वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं या नहीं। अगर वो करती हैं ये सारी चीज़ें ऑफर, तो फॉर श्योर यू कैन गो फॉर दैट। बट अगर वो यूनिवर्सिटीज़ आपको ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करती कि नहीं, यू कैन नॉट हैव अ डाउट सेशन, या फिर कभी ऐसा मौका मिले कि यूनिवर्सिटी 2 सालों में कभी भी एक दिन ऐसा प्लान बनाए कि हमारा मीटअप होगा स्टूडेंट्स का या ऐसा कुछ, तो वो भी अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो दैट्स ऑल्सो बेस्ट, वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो दोनों साइड से अगर आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देखो और अगर आपको मिलता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर दुबई की डीपीयू पुणे की बात करें तो अभी रिसेंटली उसने एक दुबई टूर करवाया था जिसमें कि आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप दुबई जाओगे। आपके जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उस पर्टिकुलर सेशन में वो सारे जाएंगे, मिलेंगे अलग अलग लोगों से, टूर होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वो लोग करवाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं करिकुलम।
करिकुलम भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितने सेमेस्टर्स हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम होते हैं जो कि आपको सिर्फ 1 ईयर के ही प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बेटर आपके लिए है कि आप 2 साल का करो, बिकॉज 1 साल का आप करोगे ना तो आपका बहुत जगह वैलिडिटी भी नहीं होता है उसका, ठीक है। जैसे अगर आप बैचलर्स करोगे और बैचलर्स आप 2 साल में कर लोगे तो कोई वैलिडिटी नहीं देगी आपको। एटलीस्ट आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए फॉर बैचलर्स, अगर आप मैनेजमेंट कोर्स करते हो, और अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपके पास 4 साल की तो होनी ही चाहिए। तो आपके पास वैलिडिटी भी होनी चाहिए। जैसे मान लो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लिया, 1 साल का एमबीए कर लिया, बट अगर फिर आपको वो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो देखेंगे कि इसने 1 साल में एमबीए किया है, तो मे बी इसने उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं गेन किया या जो भी। तो इस चीज़ के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोशिश करो कि आप 2 साल का ही करो, बिकॉज होना तो ऑनलाइन ही है। जो आपको 1 साल लगेगा वो 2 साल लगेगा, तो कुछ बेटर सीख लोगे, कुछ और बेटर तरीके से सीख लोगे, और फायदेमंद ही होगा ये आपका फ्यूचर में आपके डिफरेंट जॉब्स को सिक्योर करने में। तो मैं सजेस्ट करती हूँ 2 ईयर्स ऑफ एमबीए बेस्ट है। तो जो यूनिवर्सिटीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उनके साथ जाओ, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैकल्टीज की, तो फैकल्टीज ऐसे होने चाहिए जिनका पढ़ाया वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अगर ऑफलाइन भी कोर्सेज जाते हैं करने, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि भाई पढ़ाई कैसी होती है उस कॉलेज में, राइट। तो सेम चीज ऑनलाइन एमबीए में भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एमबीए जस्ट फॉर डिग्री। अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको ये भी देखना है कि फैकल्टीज कैसे हैं। अगर फैकल्टीज अच्छे हैं, बहुत जगह ऐसा भी होता है ना जहाँ पे ऑफलाइन यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज ही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट है आपके लिए। अगर वैसा है तो फिर बेस्ट, आपको कंसिडर करना ही करना चाहिए उस पर्टिकुलर एमबीए प्रोग्राम को ऑनलाइन के लिए। तो आप ये चीज़ देखो कि जो फैकल्टीज़ हैं क्या वो सेम हैं ऑफलाइन वाले या नहीं हैं, और अगर नहीं भी हैं तो क्या वो फैकल्टीज़ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते, बिकॉज उनके बारे में पूरा मेंशन होता है कि ये फैकल्टी का ये नॉलेज है या ये डिग्रीज है, तो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पैरामीटर हो गया। नेक्स्ट आप टाइम मैनेजमेंट देखो, टाइम आपको कितना मैनेज हो पाता है, ये चीज़ भी आपको कंसिडर करना है। सिंस ये आपका ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या आपका टाइम मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका प्रोग्राम तो ऑनलाइन है बट सारी चीज़ें ऑफलाइन जैसी हैं, आपको अटेंड करना ही करना है लेक्चर्स, या आपको ये चीज़ यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम्स में ये कोर्स करना है, या फिर ये असाइनमेंट्स इस दिन आपको देखना है, या फिर ये लेक्चर्स आपको डेली अटेंड करने हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपलसरी हो जाएंगी तो फिर ऑनलाइन एमबीए का फिर मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज मेनी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओवर देयर, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो अटेंड कर पाए, राइट। तो ये चीज़ आपको देखना है कि क्या वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिलते हैं या मिलते भी हैं तो लाइव सेशंस अटेंड करना ज़रूरी है या नहीं है। तो आप उस हिसाब से अपना डिसाइड करो कि अगर आप कर सकते हो, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो उस केस में आप करो, अगर आप नहीं, आपके लिए नहीं पॉसिबल है तो फिर आप उस पर्टिकुलर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम को नहीं चूज। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है लास्ट वन, दैट इज अप्रूवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अप्रूवल्स जरूर चेक करने चाहिए। जैसे कि अगर आप अप्रूवल्स में मेरे से पूछो कि कौन कौन से अप्रूवल्स होना चाहिए किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज एकदम मैंडेटरी हैं। अगर वो नहीं है उस यूनिवर्सिटी में तो मैं सजेस्ट करूंगी डोंट गो फॉर दैट, ओके। बट अगर वो हैं तो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले तो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो यूनिवर्सिटीज हैं जो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, मत लो एडमिशन, कोई फायदा नहीं है, जिस नाम के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड इज उसका NIRF रैंकिंग जो है वो 100 के अंदर होना चाहिए। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से इज वेस्ट अक्रेडिटेशन। अगर वेस्ट अक्रेडिटेड है कोई यूनिवर्सिटीज तो बेस्ट है, गो फॉर दैट यूनिवर्सिटी। बिकॉज इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर आप कहीं फॉरेन कंपनीज में भी जाते हो या फॉरेन में भी अप्लाई करते हो फॉर जॉब्स, इन केस नहीं किए तो नो इश्यूज, बट अगर करना चाहो, बिकॉज वी आर यंग, लाइक हम अभी 20 साल 25 साल आप लोग होंगे, राइट। इवन आई एम ऑल्सो उसी एज के अराउंड में। तो हम लोग अभी क्या है, हम लोगों का दिमाग अभी इधर उधर 10 जगह जाएगा, राइट। हमें कभी लगेगा कि ये कोर्स कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ जॉब कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, तो दिमाग में ये भी आएगा कि चलो फॉरेन के लिए जॉब अप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हो तो कोशिश करो कि आपको वेस्ट अक्रेडिटेशन जरूर दिखे और मिले उस पर्टिकुलर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में। अगर उस यूनिवर्सिटी में ये है तो यू कैन गो फॉर दैट, बिना कुछ सोचे समझे जाइए उसमें, आप कर लीजिए अपना कोर्स।
बट अगर उसमें नहीं है तो थोड़ा आपको सोचना होगा। अगर आपको बिल्कुल ही कोई प्लान नहीं है अगर आपका फॉरेन में कभी जॉब करने का, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कर लो, कोई इशू नहीं है, वैसे एक्रेडिटेशन का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो कि कभी दिमाग आपका चलेगा तो आपको लगेगा कि फॉरेन में जाके जॉब करें, इन दैट केस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का नंबर चाहिए, आपको सैम्पल पेपर्स चाहिए, आपको किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के लिए आपको नंबर चाहिए किसी भी ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। बिकॉज जो भी फ्रॉड्स वाले कॉल्स आते हैं उनको मत अटेंड कीजिए, मत एंटरटेन कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू जस्ट रुइन यू, आपके पैसे को बर्बाद ही करवा देगा, उसके अलावा और कुछ उसमें नहीं होगा। सो अगर आपको चाहिए, तो मैंने खुद एडमिशन लिया है, तो मैं कभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, गलत नंबर्स भी नहीं दूंगी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और उसके अलावा भी अगर आपको एडमिशन के बाद भी कुछ क्वेरी हो रही है कि LMS कैसे एक्सेस करें या कुछ भी असाइनमेंट से रिलेटेड, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप या फिर कमेंट में बताओ, आई सेंड माई नंबर, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड येस, एक और चीज़ मुझे बताना था कि जो जर्मनी वाला इंटरव्यू वीडियो है उसमें मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आवाज़ चली गई है। गाइज दैट इज़ बिकॉज की जो कॉपीराइट लग गया था साउंड पे, तो मुझे ना पूरा एंटायर सेगमेंट का साउंड हटाना पड़ा, तो उस टाइम पे चली गई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस वीडियो को ज़रूर दोबारा से अपलोड कर दूँ, सो दैट आप लोग उसको दोबारा से देख लेना, और जो लोगों को एक्चुअली में देखना है वो देख सकते हैं। तो उसमें ना सारा कुछ आपको अच्छे से दोबारा दिख जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो आप वीडियो पुरानी वाली भी देखोगे ना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, नीचे में आवाज़ नहीं आ रही है बट नीचे मेंशन्ड है। बट स्टिल मैं दूसरा एक अपलोड कर देती हूँ, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो उस पर देख लो, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।